नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स जो अप्रैल के कुछ हमारे करंट अफेयर्स बचे थे तो उनको हम लेके आए हैं। दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियोस जो करी हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो उसमें हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स जैसे कि जनवरी के, फरवरी के और मार्च के और अप्रैल के भी जो स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स जो हैं तो उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमारे जो अप्रैल के करंट अफेयर्स जितने भी हमारे बचते थे, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि which company has launched a short video platform called Threadit। ठीक है, THREADIT। थ्रेडिट एक मतलब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसको शुरू किया गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम गूगल है। ठीक है, तो गूगल के बारे में आज हम सभी लोग जो है वो जानते हैं कि गूगल जो है वो एक मतलब सर्च इंजन है। आज के दौर में बहुत सारे सर्च इंजन हैं बट गूगल जो है वो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के जो सीईओ जो हैं तो उनका नाम सुंदर पिचई है और वो हमारे इंडिया के रहने वाले हैं। तो ये कब बना था? गूगल बना था 1998 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पार्ट है जिसका नाम कैलिफोर्निया है। तो वहां पर जो है वो गूगल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो दो बंदे जो थे तो उन्होंने इस गूगल को बनाया था। तब उनका नाम था, एक का नाम था लैरी पेज और एक का नाम था सर्जी ब्रिन। ठीक है, तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो थे तो उन्होंने गूगल को जो है वो डेवलप किया था 1998 में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द कलिंगा रत्ना अवार्ड। ठीक है, तो कलिंग रत्ना अवार्ड जो है ये गवर्नर को दिया गया है और वो किस स्टेट के गवर्नर हैं? तो दोस्तों, वो हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डायल 112 एन इमरजेंसी रिस्पांस असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो 112 नंबर जो है तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो इसको रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया है? तो उस दोस्तों उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम उड़ीसा है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और बाकी तथ्य मैंने आपको पहले के बताए हुए हैं। ठीक है, तो बार बार मैं इसलिए उनको रिपीट नहीं करता हूं जो मैंने पहले बता दिया हो, क्योंकि जो पहले करंट अफेयर हमने पढ़े थे तो उनमें उनको बता दिया। अब मैं बार बार उनको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो, रिपीट करने से क्या होगा कि टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा हमारी वीडियो लंबी बनेगी और फिर उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। साथ में कोई भी चीज़ जो है वो बार बार उसको रिपीट करने से कोई मतलब इसमें जीके ऐसी है कि इसको बार बार रिपीट करने से हाँ हम मुझे तो याद रहेगा, लेकिन मतलब इससे जो है वो टाइम वेस्ट ही होगा। नई चीज आएगी उसको सिखाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन जो पुरानी चीज होगी तो उसको जो है वो ज्यादा एक्सप्लेन जो है वो नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है तो इसका जो है वो बिल्डिंग कमीशन जो है तो इसका चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है? तो उनका नाम दोस्तों आदिल जैनुल भाई। ठीक है, तो आदिल जैनुल भाई जो है तो उनको जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि लखता सेंटर। ठीक है, लखता सेंटर अवार्डेड विद द एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड। ठीक है, एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 जो है तो वो लखता सेंटर जो है वो उसको दिया गया है। इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो वो कौन सी कंट्री में है? ठीक है, तो एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 का जो है तो वो लखता सेंटर को दिया गया है। ये लखता सेंटर जो है ये कौन सी कंट्री में है? तो दोस्तों ये रशिया में है। रशिया के तथ्य मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रशिया एक ऐसी कंट्री है कि जो मतलब एक साइड पे वहां पर सवेरा है, दूसरी जगह पे शाम है, एक साइड पे दिन है, दूसरी जगह पे रात है। तो ऐसा है, इतनी बड़ी कंट्री है और व्लादिमीर पुतिन जो है वो जहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड वेटलैंड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड वेटलैंड के तौर पे जो है वो कौन कौन सी लेक्स जम्मू कश्मीर की हैं तो उनको जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो दोस्तों एक डल लेक हो गई और बुल्लर लेक, दोनों जो है वो कश्मीर में है। ठीक है, और तीसरे आ गई हमारी पोरमंडल लेक। ठीक है, तो पोरमंडल लेक जो है वो हमारी जम्मू में है।
अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है। तो किसने जो है ये वाली रिपोर्ट जो है वो ये किसने दी है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 की जो है वो रिपोर्ट जो है वो किसने दी है, तो दोस्तों ये दी है UNESCAP, ठीक है। तो UNESCAP दोस्तों, अगर हम बात करें UNESCAP की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। और ये 1947 में जो बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो थाईलैंड बैंकॉक में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। इसको ऐसे एब्रीवेट जो है वो इसको UNESCAP जो है तो इसको एब्रीवेट जो है वो ESCAP भी जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच कंट्री हैज होस्टेड द 17th BIMSTEC मिनिस्ट्री मीटिंग जो है, तो ये कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है। 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इसको कौन सी कंट्री ने जो है वो इसको होस्ट किया, तो दोस्तों उसका नाम श्रीलंका है। श्रीलंका के मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताए थे कि वहां पर एक ही फैमिली के मेंबर जो है, तो वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, तो कोई कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, बाकी उनके जो बेटे हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर प्रेसिडेंट हो गए या फिर वो, तो उनके बेटे भी जो है वो कैबिनेट में है। मतलब एक छोटी सी जिसको कैबिनेट बोलते हैं ना, तो वो कैबिनेट एक घर में ही जो है वो बन जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु विल लॉन्च द हिंदू ट्रांसलेशन ऑफ उड़ीसा हिस्ट्री बुक रिटन इन उत्कल केसरी, ठीक है। तो यह है उड़ीसा हिस्ट्री बुक, ठीक है, उड़ीसा की हिस्ट्री की बुक है जो लिखी है उत्कल केसरी के द्वारा। तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट जो है वो किसने किया है, ठीक है, तो उनका नाम है डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब, ठीक है। एक मिनट, उत्कल रिटन बाय उत्कल कृष्ण डॉक्टर, ये उनका पूरा नाम है, उत्कल खेसारी डॉक्टर हरि कृष्णन मेहताब, ठीक है। तो ये वाली किताब को हिंदी में ट्रांसलेशन किसने मतलब किया है, तो ये नरेंद्र मोदी जो है वो इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ डेंगू डिटेक्शन डिवाइस इन एन ऑन और, ठीक है। तो ये किसने डेंगू डिटेक्शन डिवाइस जो है, तो ये किसने जो है वो इसको रिसेंटली डेवलप किया है, तो दोस्तों IIT दिल्ली जो है वो उसने किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय व्हाट परसेंट हैज द इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक डिक्रीज, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक जो है तो वो डिक्रीज कम हुई है, कितने परसेंट हुई है, ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक तो वो 89% जो है वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली आर्मी चीफ MM नरवाना हैज गॉन ऑन अ 5-day विजिट टू विच कंट्री, ठीक है। तो MM नरवाना जो थे वो आर्मी के चीफ, ये अप्रैल की बात है, तो वो गए थे 5 दिन की विदेशी यात्रा के ऊपर। तो कौन सी देश में जो है वो गए थे, तो वो गए थे दोस्तों बांग्लादेश। शेख हसीना वहां की वो है और ढाका इसकी कैपिटल है। एंड देन वहां इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको पहले बताए हैं यार। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा बना है वो क्वेश्चन है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे जो है तो उसको कब बना जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्तों 12 अप्रैल को जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम जो है तो ये किसने जो है वो इसको अनाउंस किया गया है लॉन्च करने के लिए, तो दोस्तों इसको अमेजॉन इंडिया जो है वो उसने किया है। दोस्तों अगर हम ये है अमेजॉन इंडिया, सिर्फ हम अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन की अगर हम बात करें तो अमेजॉन एक कंपनी है, जैसे कि मतलब कंपनी नहीं है, एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम जो है वो शॉपिंग वगैरह जो है वो करते हैं। इसके फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है जेफ बेजोस, ठीक है। तो जेफ बेजोस जो है तो वो इसके फाउंडर हैं और सीईओ जो है वो उनका नाम एंडी जैर्सी जो है वो इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो एंडी जैर्सी जो है वो इसके सीईओ हैं और 1994 में जो है ये अमेजॉन जो है वो स्टार्ट करता है काम, ठीक है। और वाशिंगटन USA जो है तो यहाँ पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज इनॉग्रेटेड द जजमेंट्स एंड ऑर्डर पोर्टल, ठीक है। जजमेंट्स एंड ऑर्डर पोर्टल जो है तो इसको जो है वो किसने इनॉग्रेट किया है, तो इसको किया है DY चंद्रचूड जो है तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP, ठीक है। तो RCEP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसको कौन सी कंट्री ने जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये और इसको कौन सी कंट्री ने इसको जो है वो
शुरू किया है तो दोस्तों उस कंट्री का नाम सिंगापुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज अपॉइंटेड सोनू सूद एज द कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर जो है वो बनाया है सोनू सूद को। ठीक है, तो किसने बनाया है दोस्तों, पंजाब ने बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज बीन अवार्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर ऑफ ऑनर, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है गुरनीत मोंगा जी को। ठीक है, किसको दिया है, गुरनीत मोंगा जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज अवार्डेड द यूएई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है तो ये किसको दिया गया है दोस्तों, यूसुफ अली जो है वो उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिसेंटली हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय एसबीआई फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट्स। ठीक है, तो कितने पैसे जो हैं तो वो रुपीज हैव बीन डिपॉजिट किए हैं बाय द एसबीआई के द्वारा, तो दोस्तों वो 300 करोड़ जो है वो किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट का नाम जो है वो अनाउंस किया है किसी कंट्री ने, तो दोस्तों उस कंट्री का नाम यूएई है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है तो उसने किया है, और वो जो फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है तो उनका नाम क्या है, नोरा एमत्रोशी। ठीक है, नोरा एमत्रोशी जो है वो उनका नाम है, नोरा एमात्रोशी, नोरा एमोत्रोशी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विच पेमेंट्स बैंक हैज अनाउंस्ड रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो कौन सी पेमेंट बैंक जो है तो उसने अनाउंस किया है रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है, तो दोस्तों ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिर्फ एयरटेल की बात करें तो एयरटेल जो है ये एक मतलब इंडिया की एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है। ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, और इसके जो सीईओ हैं तो उनका नाम गोपाल वित्तल जो है तो वो इसके सीईओ हैं, और इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम कर रहे थे तो उसका नाम भारती एंटरप्राइजेस है। ठीक है, भारती एंटरप्राइजेस पहले ये इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके फाउंडर कौन है तो उनका नाम सुनील भारती मित्तल जो है वो इसके फाउंडर हैं एयरटेल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है तो उसको टॉप पे जो है वो पोजीशन जो है वो मिली है, तो दोस्तों उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली संस्कृत टीचिंग ऐप, ठीक है, संस्कृत टीचिंग ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु, ये एक संस्कृत टीचिंग ऐप है, विल बी लॉन्च इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा, तो दोस्तों इसको इंडिया में किया जाएगा, क्योंकि इंडिया को ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जो है वो यहाँ की एक जो पुरानी लैंग्वेज जो है तो वो संस्कृत है। ठीक है, और इंडिया में और किसके द्वारा, आईसीसीआर जो है वो उसके द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वन ऑनर्ड रिनोज हैज इंक्रीज्ड इन नेपाल इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो जो रिनोज होते हैं ना तो उनकी कितनी संख्या जो है वो बढ़ी है नेपाल में लास्ट 5 सालों में, तो दोस्तों वो 16.5% जो है वो उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। जितने पहले थे तो उसमें से 16.5% जो है वो और ज्यादा इस समय तक जो है वो बढ़ चुके हैं पिछले 5 सालों में। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेम्योपैथी डे जो है वो उसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 10 अप्रैल। ठीक है, तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी डे जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हु लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, जिसको नाम है नॉन स्नाइफर। ठीक है, तो नैनो स्नाइफर। ठीक है, तो ये किसने, क्या है ये, फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है ये, जिसका नाम है नैनो स्नाइफर। तो ये किसने जो है वो इसको लॉन्च किया है, तो इसको किया है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जो है तो उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो बना है, क्या क्वेश्चन है वो हमारा कि हु हैज रिसेंटली डेडिकेटेड द हैंड्स-दीहा गोडा रेल लाइन। ठीक है, तो ये याद रखना, हैंड्स-दीहा गोडा रेल लाइन जो है तो ये किसने जो है वो डेडिकेट की है टू द नेशन। ठीक है, तो ये पीयूष गोयल जी जो है तो उन्होंने डेडिकेट की है। ठीक है,
क्या नाम है, हंसदिहा गोदा रेल लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्रीज नेवी हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो कौन सी कंट्री की नेवी के द्वारा किया गया, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी जो नेवी है तो उसके द्वारा जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली फाइंड अलीबाबा ग्रुप। देखो वो कौन सी कंट्री का की एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप, जिसको अभी पीछे फाइन हुआ था कितना, 2.8 बिलियन डॉलर का जो है वो फाइन हुआ था। तो दोस्तों हमें पता है कि चाइना की वो कंपनी है, उसको फाइन हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ फ्री 50 किलोमीटर जर्नी फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री ने जो है वो अनाउंस किया है 50 किलोमीटर जर्नी फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, तो ये बिहार ने दोस्तों इसको शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हु हैज अटेंडेड द मीटिंग ऑफ 103 डेवलपमेंट कमेटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF। ठीक है, तो ये किसने जो है वो अटेंडेड की है मीटिंग, कौन सी, 103वीं डेवलपमेंट कमेटी फॉर वर्ल्ड बैंक IMF की, तो ये दोस्तों निर्मला सीतारमन जो है तो उन्होंने जो है वो इसको वो किया है। ठीक है, अटेंड किया। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज वोन द 2020 ACM AM टरिंग अवार्ड। ठीक है, तो ACM AM टरिंग अवार्ड जो है तो उसको किसने जो है वो जीता है 2020 के लिए, तो दोस्तों उनका नाम है अल्फ्रेड वेनो आहो। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेनो आहो जो है तो उन्होंने इस अवार्ड को जो है वो जीता है। ठीक है, अगर हम दोस्तों ACM AM टरिंग अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये किसमें दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कास्टिंग एंड मेजर टेक्निकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटिंग फील्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर की फील्ड में जो कास्टिंग के लिए जो है वो और इंपॉर्टेंस के लिए जो है वो इसको जो है वो दिया जाता है। अगला, इसको प्रेजेंटेड कौन करता है, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी जो है, उनकी जो एसोसिएशन है तो उनके द्वारा जो है वो इसको प्रेजेंट जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट इन विच स्टेट 3 आउट ऑफ 1000 प्रेग्नेंट वुमेन्स आर HIV पॉजिटिव। ठीक है, तो एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी स्टेट है जहां पर 3 आउट ऑफ मतलब 1000 में से 3 जो वुमेन हैं तो वो HIV पॉजिटिव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों उस स्टेट का नाम मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय की जो वुमेन्स हैं तो जो जितनी अगर 1000 वुमेन्स जो है वो प्रेग्नेंट होंगी तो उसमें से 3 वुमेन जो होंगी तो वो HIV पॉजिटिव होंगी, ये एक रिपोर्ट जो है तो वो हमें बताती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, तो न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है ये किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, तो दोस्तों तरुण बजाज जो है तो उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो उनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 14-day मास्क अभियान। तो 14 दिन का मास्क अभियान जो है ये स्टार्ट किया गया था अप्रैल के मंथ में, तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो इसको शुरू किया गया था, तो दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, तो नवीन पटनायक जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है तो कि उन्होंने अपनी स्टेट में बहुत सारी जो स्कीम्स जो है तो उनको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अगला आता है कि रिसेंटली इंडिया हैज गिवन अ 100 करोड़ रुपीज पेट्रोल वेसल PS जोरोस्टर टू विच कंट्री, जोरोस्टर टू विच कंट्री। ठीक है, तो ये इंडिया ने जो है ये दिया है कौन सी कंट्री को 100 करोड़ रुपीस पेट्रोल वेसल। ठीक है, तो ये दिया है, इसका नाम है सेचेलिस। यार नाम भी ऐसे हैं कि बोले भी नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो हैं वो नए बने हैं एक, तो उनका नाम है दोस्तों दिलीप वेस पाटिल जो हैं तो वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन हैव बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर PMMY। ठीक है, तो PMMY के अंडर जो है वो कितने परसेंट लोन जो है वो दिया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो वो दिया गया है दोस्तों 68% जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली इन विच कंट्री INS सर्वेक्षक हैज बीन डिप्लॉयड टू कंडक्ट जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसको कंडक्ट करने के लिए जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है उसको कंडक्ट करने के लिए जो है वो INS सर्वेक्षक जो है वो उसको डिप्लॉयड किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, कौन सी कंट्री में किया गया, तो दोस्तों उसका नाम है
मॉरिटियस, ठीक है, मॉरिटियस, ठीक है, मॉरिटियस जो है वो इस कंट्री में जो है वो उसको डिप्लॉयड जो है वो किया गया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ जो हमारे बचते थे इसके अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी हमें जो है वो पता होना चाहिए इनके बारे में। तो बस अप्रैल के इसके साथ ही अप्रैल के जो हमारे करंट अफेयर्स जो हैं तो वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मई के करंट अफेयर्स जो हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, तो इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर किसी चीज़ के रिलेटेड क्वेरी होती है तो पूछना होता है, जैसे मैथ्स की वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी अगर कोई क्वेरी होती है, ठीक है, रीजनिंग होगी या फिर बेसिक अरिथमेटिक जो भी हो गया, तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए आप मुझे चरणू ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो जितना भी ये मटेरियल होता है तो ये आपको वहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, शबा खैर।